ये वतन का चंद्र सूर्य चिरकाल रहे तेरे पावन आंगन में, अंधकार हटे ज्ञान मिले मिलजुल कर हम गाएं तेरे यश की गाथा। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। अपनी मातृभूमि भारत माता के लिए इस तरह की मंगल कामनाएं रखते हुए आजीवन उसकी सेवा करने वाले समर्पित देशभक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पत्रकार और महान दृष्टा थे शिव प्रसाद गुप्त। उन्होंने काशी विद्यापीठ की स्थापना की। साथ ही उन्होंने आज नाम से एक राष्ट्रवादी दैनिक पत्र निकाला और बनारस में भारत माता मंदिर का निर्माण करवाया। शिव प्रसाद गुप्त का जन्म 28 जून सन 1883 को बनारस के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी का अध्ययन घर पर ही किया और स्नातक की परीक्षा इलाहाबाद से उत्तीर्ण की। इलाहाबाद में उन्हें आचार्य नरेंद्र देव और पंडित गोविंद वल्लभ पंत आदि का साथ मिला, जिससे उनके भीतर निर्भीकता, दृढ़ता और राष्ट्र चेतना जैसे गुण गहरे होते गए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रेरणा से वो स्वाधीनता संग्राम में शामिल हुए। जब महात्मा गांधी से उनकी भेंट हुई तो वो गांधी जी से अत्यंत प्रभावित हुए और बहुत जल्द ही गांधी जी के बहुत निकटवर्ती लोगों में शामिल हो गए। उनकी राष्ट्रनिष्ठा से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र रत्न कहना शुरू कर दिया और आगे चलकर ये संबोधन उनके साथ उपाधि की तरह जुड़ गया। लेकिन शिव प्रसाद गुप्त ने स्वयं को सदा ही भारत माता का आराधक ही कहा। बापू से उनकी पहली भेंट लंदन में हुई थी। उन दिनों बाबू शिव प्रसाद गुप्त ये जानने के लिए विदेश भ्रमण पर थे कि दुनिया के स्वतंत्र देश अपनी प्रभु सत्ता की रक्षा कैसे करते हैं, उनकी शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां किस प्रकार की हैं और पराधीन भारत उनसे कौन कौन सी बात सीख सकता है। उसी क्रम में यूरोप के साथ साथ वो अमेरिका और जापान भी गए और वहां सक्रिय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों से भेंट की। भारत लौटने के बाद उन्होंने अपने अनुभव को आधार बनाकर भारत के लोगों को एकजुट करने, उनकी दुर्बलताओं को दूर कर उनमें आत्मविश्वास पैदा करने का भरपूर प्रयास किया। सर्वहारा और विधवाओं की स्थिति में सुधार कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। छुआछूत की भावना को समाप्त करने के लिए उन्होंने सघन प्रयास किया। उसके साथ ही अंतरजातीय विवाह के अभियानों को तन मन धन से प्रोत्साहित किया। दरअसल वो उन मूल कारणों पर काम करते रहे जो भारत की स्वतंत्रता के मार्ग में बाधक थे। दिन रात उनकी आंखों में भारत माता के उत्कर्ष का, भारत की विजय का स्वप्न तैरता था। भारत जननी तेरी जय विजय हो, भारत जननी तेरी जय विजय हो। तू बुद्धि और ज्ञान की आगा, तू बुद्धि और ज्ञान की आगा। तेरा विजय सूर्य माता उदय हो, तेरा विजय सूर्य माता उदय हो। भारत जननी तेरी जय विजय हो, भारत जननी तेरी जय विजय हो।
रहे और तिलक फिर यहाँ आवे। अरविंद लाला महेंद्र की जय हो। भारत जननी तेरी जय विजय हो। भारत जननी तेरी जय विजय हो। बाबू शिव प्रसाद गुप्त, पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव और डॉक्टर भगवान दास आदि से बहुत प्रभावित थे। गंगा के पश्चिमी तट पर उन्होंने 75,000 वर्ग फुट में निर्मित एक भव्य अट्टालिका खरीदी और गांधी जी ने उसका नाम सेवा उपवन रखा। सेवा उपवन में लगातार स्वाधीनता संग्राम हेतु विविध आयोजन हुआ करते थे। शिव प्रसाद गुप्त क्रांतिकारियों का सहयोग भी करते थे। अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण उन्होंने अनेक जेल यात्राएं भी की। देश के पहले गांधी आश्रम की स्थापना के समय भी उन्होंने भरपूर सहयोग दिया। महामना मदन मोहन मालवीय जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पर विचार कर रहे थे, उस समय भी इस विश्वविद्यालय की कल्पना को साकार करने में कदम कदम पर मालवीय जी को शिव प्रसाद गुप्त ने सहयोग किया। आगे चलकर बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने काशी विद्यापीठ की स्थापना की। गांधी जी ने इसकी आधारशिला रखी। 10 फरवरी सन 1921 को असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागृत करना, छात्रों को स्वावलंबी बनाना, हिंदी भाषा का विकास करना और सहयोग तथा सेवा की भावना विकसित करना आदि। बहुत जल्द काशी विद्यापीठ राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बन गई। विद्यापीठ के अनेक युवकों ने शिक्षा के साथ साथ स्वाधीनता संघर्ष में भी सघन रूप से भाग लिया। शिव प्रसाद गुप्त ने इस विद्यापीठ में पठन पाठन का प्रमुख आधार हिंदी को बनाया और उसे माध्यम के रूप में सक्षम बनाने के लिए उच्च कोटि की पाठ्य पुस्तकों को भी छपवाया। आगे चलकर सन 1995 में इस विद्यापीठ के साथ महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया और वर्तमान में ये शिक्षा केंद्र महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कहलाता है। भारत माता की जय के नारे के साथ स्वाधीनता संग्राम लगातार जारी था, लेकिन भारत माता का एक मंदिर भी हो, ये भावना लगातार शिव प्रसाद गुप्त के मन में बलवती हो रही थी। ये एक अद्वितीय परिकल्पना थी कि वाराणसी की पवित्र भूमि में जहां देवी देवताओं के अनेक मंदिर हैं, इन मंदिरों के बीच एक ऐसा मंदिर हो जिसमें किसी देवी देवता की प्रतिमा की जगह राष्ट्र का भौगोलिक लघु प्रतिरूप विराजित हो और ये संपूर्ण देश की आस्था का केंद्र हो। काशी विद्यापीठ के परिसर में ही चित्रकला विभाग के पास भारत माता मंदिर के नाम से राष्ट्र देवता का ये मंदिर स्थापित हुआ, जिसका उद्घाटन स्वयं गांधी जी ने किया। मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी
30 कोटि संतान नग्न तन, अर्धक्षुधित शोषित निरस्त्र जन। 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्धक्षुधित शोषित निरस्त्र जन। मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। स्वर्णशस्य परपदतललुण्ठित, धरती सा सहिष्णु मन कुण्ठित। स्वर्णशस्य परपदतललुण्ठित, धरती सा सहिष्णु मन कुण्ठित। कृन्दन कम्पित अधरमौनस्मित, राहुग्रसित शरदेन्दुहासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। रे रे पा पा म प ग म रे सा नि रे सा। म प नि ध नि प म प ग म रे सा नि रे सा। नि ध नि ध ध नि प म प नि प ग म रे सा। सा 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 नि प म प नि प ग म रे सा ग म रे सा ग म रे सा। चिन्तित भ्रकुटि क्षितिज तिमिराङ्कित, नमित नयन नभबाष्पाच्छादित। चिन्तित भ्रकुटि क्षितिज तिमिराङ्कित, नमित नयन नभबाष्पाच्छादित। आनन श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान गूढ़ गीता प्रकाशिनी, भारत माता ग्रामवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम। सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम। हरते जन मन भय भवतम भ्रम, जग जननी जीवन विकासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। भारतीयों के मन में राष्ट्र चेतना जागृत हो, ये प्रयास बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने हमेशा ही किया। इसी उद्देश्य से उन्होंने सन 1920 में दैनिक समाचार पत्र आज का प्रकाशन आरंभ किया। हिंदी समाचार पत्रों के इतिहास में आज का प्रकाशन एक उल्लेखनीय घटना थी। बाबू शिव प्रसाद गुप्त एक ऐसे दैनिक पत्र का प्रकाशन चाहते थे जो लंदन टाइम्स जैसा प्रभावशाली हो। उन्होंने ज्ञान मंडल प्रकाशन की स्थापना की और 5 दिसंबर सन 1920 को आज का पहला अंक प्रकाशित हुआ। इस पत्र ने हिंदी पत्रकारिता कला को एक नया स्वरूप, नई गति और नई दिशा प्रदान की। दैनिक समाचार पत्र आज ने हिंदी पत्रकारिता के नए मानदंड स्थापित किए। उस पत्र ने हिंदी को अनेक नए शब्द प्रदान किए।
तिलक जी की प्रेरणा से जन्मा दैनिक समाचार पत्र आज महात्मा गांधी के आंदोलन का अग्रदूत बना। अपने समय में सत्याग्रहियों की नामावली छापने का साहस आज ने ही किया। इस कारण इस पत्र को ब्रिटिश शासन का कोप भाजन भी बनना पड़ा। जब सरकार के कोप और दमन के कारण आज का प्रकाशन रुका, तो इसके प्रधान संपादक बाबूराम विष्णु पडारकर ने रणभेरी का प्रकाशन कर राष्ट्रीय जागरण की गति को मंद नहीं होने दिया। आज की टिप्पणी और लेख अत्यंत प्रभावशाली होते थे। आज के प्रमुख लेखों में सर्वश्री संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव, श्री प्रकाश, पंडित कमलापति त्रिपाठी, बेड़प बनारसी, बेचैन शर्मा उग्र आदि शामिल हैं। दैनिक समाचार पत्र आज ने अपनी उच्च गुणवत्ता से असंख्य पाठकों को भाषा और व्याकरण की दृष्टि से संस्कारित भी किया। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर भगवान दास जैसे मनीषी भी इस पत्र के लिए लिखा करते थे। आज के संपादकों में सर्वश्री प्रकाश, बाबूराव विष्णु पडारकर, कमलापति त्रिपाठी, विद्या भास्कर, श्रीकांत ठाकुर, रामकृष्ण रघुनाथ बिडिलकर शामिल रहे हैं और अपने प्रकाशन की 100 वर्षों की यात्रा पूरी करता हुआ दैनिक समाचार पत्र आज भी वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, पटना, इलाहाबाद और रांची से प्रकाशित हो रहा है। ज्ञान मंडल प्रकाशन शिव प्रसाद गुप्त के समय में भी विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखित इतिहास, राजनीति और दर्शन आदि के हिंदी ग्रंथों के प्रकाशन का बड़ा केंद्र बन गया था। बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने स्वयं भी पृथ्वी पदशिणा नामक पुस्तक लिखी। बाबू शिव प्रसाद गुप्त जीवन भर देश की आजादी और चरित्र निर्माण के लिए समर्पित रहे। भारत माता की सेवा और आराधना करते हुए 24 अप्रैल सन 1944 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन राष्ट्र रत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त को। माता तेरे पद कमलों में, माता तेरे पद कमलों में लाकर क्या मैं भेंट करूं, अश्रुधार के साथ किंतु हाँ, अश्रुधार के साथ किंतु हाँ, केवल ये दो पुष्प धरूं, माता तेरे पद कमलों में लाकर क्या मैं भेंट करूं, माता तेरे पद कमलों तेरा है न विहार स्थल क्या, यह सुख कर सुरम्य उद्यान, इसकी देख दुर्दशा ऐसी, क्यों न हुआ तेरा मुख म्लान, यदि है कुछ भी देख चित्त को, तो विलंब क्यों करती है, सिंचित कर स्वातंत्र्य सुधा से, क्यों न शुष्कता हरती है, रक्षा की सदैव जिसकी माँ, रक्षा की सदैव जिसकी माँ, तू
शक्ति का परिचय विश्व मातृ को दे। शक्ति उपासक भरत खंड की जननी जल्दी ही सुध ले। शक्ति स्वरूपे अतुल शक्ति का परिचय विश्व मातृ को दे। शक्ति उपासक भरत खंड की जननी जल्दी ही सुध ले। स्वत्व दिलाकर हमें हमारे विचरण कर स्वतंत्र जग में। परवशता की विकट श्रृंखला रहे न भारत के पग में। माता तेरे पद कमलों में, माता तेरे पद कमलों में लाकर क्या मैं भेंट करूं। अश्रुधार के साथ किंतु हाँ, अश्रुधार के साथ किंतु हाँ, केवल ये दो पुष्प धरूं। माता तेरे पद कमलों में, माता तेरे पद कमलों में, माता तेरे पद कमलों में। ये वतन